रहमान अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सफदर हुसैन, लेक्चरर केमिस्ट्री फ्रॉम पंजाब इंटर कॉलेज ऑफ साइंसेज विजयवाला। आज हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर 8 जिसमें से न्यूमेरिकल आते हैं। तो चैप्टर 8 के न्यूमेरिकल्स को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये न्यूमेरिकल का है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन 19 में हमें दिया हुआ है कि QC वैल्यू हमें जो गिवन है वो है एक केमिकल रिएक्शन, ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये हाइड्रोजन और आयोडीन में डिकम्पोज होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसके लिए QC की वैल्यू हमारे पास गिवन है वो 0.016 है 520 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस होती हैं उस वक्त जो इनिशियल कंसनट्रेशंस होती हैं, मीन के हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन 0.08 मोलर है, हाइड्रोजन की 0.01 और इसी तरह से आयोडीन की 0.01 मोलर आयोडीन की भी कंसनट्रेशन है। और हम कहते हैं जब हम उसमें ना कुछ मज़ीद हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करते हैं तो इससे जो उसकी कंडीशन होती है वो कंसनट्रेशन जो है वो 0.096 मोलर हो जाती है। हमने इक्विलिब्रियम पर कंसनट्रेशन फाइंड आउट करनी है हाइड्रोजन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्वेशन लिखेंगे कि हमारे पास जो है वो 2HI हैं जो रिवर्सिबल रिएक्शन के नतीजे में H2 बना रहे हैं और प्लस में I2 बना रहे हैं। तो हम इनकी जो है वो इनिशियल वैल्यूज़ लिखते हैं कि इनिशियल कंसनट्रेशन जो है वो जब टाइम t जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, टाइम ज़ीरो है, तो उस वक्त जो हाइड्रोजन आयोडाइड था वो हमारे पास था 0.08 मोलर 0.08 मोलर है। इसी तरह से हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी वैल्यू 0.01 और मोलर और इसकी भी 0.01 मोलर आयोडीन जो है वो भी है। तो हम कहते हैं टाइम t गुजरने के बाद, यानी कि जब कुछ टाइम गुजरा है तो उसके बाद हमारे पास जो ये रिएक्टेंट था ये डिकम्पोज होकर हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो गया होगा और उस वक्त इक्विलिब्रियम पर जो नई कंडीशंस बनेंगी वो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास x मोल्स बने हों हाइड्रोजन के और x ही आयोडीन के, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 0.01 माइनस x मोल्स जो कि इसके बने हुए होंगे। इसी तरह आयोडीन के लिए भी 0.01 माइनस x मोल्स। और ये क्योंकि 2 मोल्स और एक ही रिएक्टेंट है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, तो हम इसके लिए लिखेंगे कि हमारे पास इसकी जो कंसनट्रेशन थी, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम पर न्यू कंसनट्रेशन इसकी जो थी वो हमारे पास आई है 0.096 है, तो हम उसमें से माइनस करेंगे 0.096 माइनस 2x करेंगे, क्योंकि 2x जो है वो इन दोनों की वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब हम अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की बात करें तो ये हमारे पास बराबर होता है कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास है हाइड्रोजन और आयोडीन, हम लिखेंगे कंसनट्रेशन ऑफ H2 कंसनट्रेशन ऑफ I2 ओवर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। और हाइड्रोजन आयोडाइड के क्योंकि 2 मोल्स हैं तो इसलिए वो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर में आ जाएगा। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को पुट करके। तो हमारे पास जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोजन की वो हम यहाँ पर लिखते हैं कंसनट्रेशन हमारे पास जो है वो है Kc इज इक्वल टू हाइड्रोजन की वैल्यू है हमारे पास 0.01 माइनस x। इसी तरह से हम कहते हैं प्लस x हो जाएगी, प्लस x यहाँ पर भी और यहाँ पर भी 0.01 प्लस x और ये प्लस x, क्योंकि इतनी फॉर्मेशन होगी प्रोडक्ट की वो हम इनमें मेंशन करेंगे। तो ये 0.01 प्लस x है। इसी तरह से आयोडीन की भी 0.01 प्लस x कंसनट्रेशन होगी ओवर हमारे पास है 0.096 प्लस यहाँ से माइनस करेंगे हम माइनस 2x और इसका स्क्वायर भी लेंगे साथ में। तो अब हमारे पास क्योंकि हमें जो है वो गिवन Kc की वैल्यू भी है, Kc की वैल्यू हमारे पास है 0.016 इज इक्वल टू
अब हम इन वैल्यूज़ को अगर ये दोनों को मिला लें तो हमारे पास बन जाएगा 0.01 प्लस एक्स का स्क्वायर बन जाएगा ओवर 0.096 प्लस माइनस 2x का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों जानिब, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इस तरफ भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास यानी 0.016 इसका स्क्वायर रूट ले लें, इधर से 0.01 प्लस एक्स होल का स्क्वायर ओवर 0.096 माइनस 2x होल का स्क्वायर और इसका होल का अंडर रूट। तो जब हम ये अंडर रूट लेंगे तो इस तरह हमारे पास जो ये 0.016 है ये चेंज हो जाएगी, हमारे पास वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास, जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये 0.126 हो जाएगी। 0.126 इज इक्वल टू, इस तरफ से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, 0.01 प्लस एक्स बचा हुआ है ओवर हमारे पास जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 0.096 माइनस 2x। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यू इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगी कि 0.126 मल्टीप्लाई बाय 0.096 माइनस 2x इज इक्वल टू 0.01 प्लस x। तो अब हम जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इससे जो है वो x वाली वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेंगे और बाकी वाली वैल्यूज़ को एक तरफ करेंगे। कैसे करेंगे कि 0.01126 को जब मल्टीप्लाई किया है 0.096 से तो ये हमारे पास 0.12096 बन गया है और माइनस 0.252x इज इक्वल टू 0.01 प्लस x। तो अब हम x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर करेंगे और बाकी वाली को एक साइड पर, तो इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.002096 इज इक्वल टू 1.252x। अब हम ये करते हैं कि x की वैल्यू जब हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी 1.68 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर -3 मोल। हम इस वैल्यू को जो है ना वो अब आगे नेक्स्ट पुट करेंगे हर एक रिएजेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में और हम देखते हैं कि हमारे पास जो कंसंट्रेशन आएगी हाइड्रोजन आयोडाइड की, HI की जो कंसंट्रेशन है वो हमारे पास बराबर थी 0.096 माइनस 2x थी। तो हम यहाँ पर 0.096 माइनस 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर वैल्यू जो हमारे पास आई है ये वाली वैल्यू हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 0.00168 मोलर। तो इस वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको 0.00168 इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन को फिर माइनस भी कर देंगे उसको 0.09296 में से, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.09264 मोलर। ये हमारे पास कंसंट्रेशन आ गई है हाइड्रोजन आयोडाइड की। सेम इसी तरह से हम कंसंट्रेशन ऑफ H2 फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास होगी वैल्यू बराबर है 0.01 प्लस x के। तो हम इसमें x ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी 0.01168 मोलर के। और सेम इसी तरह हम आयोडीन के लिए भी फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें भी हम 0.01 में ऐड अप करेंगे x की वैल्यू तो वो भी हमारे पास सेम यही वैल्यू आ जाएगी 0.01168 मोलर। तो ये हमारे पास इनकी इंडिविजुअल्स की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हम यहाँ पर ये मेंशन कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो है हर एक कंपोनेंट की जो वैल्यूज़ थी वो फाइंड आउट कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो हम मूव करते हैं आगे न्यूमेरिकल नंबर 20 की जानिब। इसमें हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू पूछी गई है, दी गई है जो कि 4 है और ये एक इस रिएक्शन है हमारे पास
एसिड और इथाइल अल्कोहल के दरमियान में, एसिटिक एसिड और इथाइल अल्कोहल के दरमियान में। और कहता है कि इसके लिए जो इनिशियली 3 मोल्स एसिटिक एसिड के और 1 मोल होता है इथाइल अल्कोहल का जो रिएक्ट करते हैं, तो इक्विलिब्रियम पर हमने कैलकुलेट करनी है मोल्स भी और ग्राम्स यानी मैस ऑफ इथाइल एसीटेट और बाकी भी जितने कंपाउंड होंगे उन सब का जो है ना वो मैस फाइंड आउट करना होगा। तो इसके लिए हम जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन में हम मूव करते हैं। तो सोल्यूशन में हमारे पास जो है वो इक्वेशन हम जो है वो कोट करते हैं कि हमारे पास इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो हम कहते हैं एसिटिक एसिड हमारे पास है CH3COOH, ये रिएक्ट करेगा इथाइल अल्कोहल के साथ C2H5OH के साथ। तो इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है वो है हमारे पास इथाइल एसीटेट, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है CH3COOC2H5, ये इथाइल एसीटेट है प्लस में वाटर है, ये दो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही हैं। हम कहते हैं जब हमारे पास टाइम t 0 था तो उस वक्त हमारे पास जो है जो एसिटिक एसिड है इसके हमारे पास 3 मोल हैं और जो अल्कोहल है इसके हम 1 मोल यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास जब ये 3 मोल और 1 मोल है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी हुई है वो 0.00 मोल्स हैं। हम कहते हैं जब टाइम t गुजर जाएगा यानी t इक्विलिब्रियम पर, एट इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी, कंसंट्रेशंस होंगी, अगर ये भी x बना है और ये भी x बना है, x मोल्स बने हैं, तो हम कहेंगे जो एसिटिक एसिड है इसके हो जाएंगे 3 - x मोल्स और अल्कोहल के जो है वो 1 - x मोल्स हो जाएंगे। तो फिर हम यहाँ से Kc की वैल्यू लिखते हैं कि हमारे पास Kc जो होता है वो बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम लिखेंगे CH3COOC2H5 की कंसंट्रेशन यानी इथाइल एसीटेट की कंसंट्रेशन साथ में वाटर की कंसंट्रेशन ओवर जो रिएक्टेंट है यानी एसिटिक एसिड CH3COOH की कंसंट्रेशन और साथ में हमारे पास होगी इथाइल अल्कोहल C2H5OH की कंसंट्रेशन। अब हमने ये करना है आगे नेक्स्ट कि इसमें वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। तो Kc की वैल्यू हमारे पास 4 है और इधर जो है इथाइल एसीटेट की वैल्यू जो है वो हमारे पास x है और दूसरी साथ में वाटर की वैल्यू वो भी x है। तो नीचे वाली वैल्यूज़ 3 - x है एक और दूसरी हमारे पास 1 - x है। तो हम इनको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो जब हम ये नीचे वाली वैल्यूज़ को 4 = x² हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं जब हम, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है हमारे पास 3x, ये हो जाएगा x² - 4x + 3। ये जो है हम जब दोनों इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3x - 1 और 1 - x को, तो फिर हम 4 के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। x² बराबर हो जाएगा 4 × x² - 4x + 3। इसके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 4x² - 4 4 16x + 4 3 12। हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ को एक साइड पर ले जाते हैं और इक्वल टू 0 कर लें, तो हमारे पास हो जाएगा 4x², साथ में जो होगा इसमें -x कर लेते हैं -x², इसी तरह से -16x हो जाएगा + 12 = 0 और ये हमारे पास 3x² रह जाएगा। इनको हम सॉल्व करेंगे तो 3x² - 16x + 12 = 0। अब हम क्या करते हैं, एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें हम कहते हैं कि x जो होता है ये बराबर होता है हमारे पास -b ± √b² -4ac / 2a। ये हमारे पास फार्मूला है और हम इस फार्मूले को, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हुई थी इस इक्वेशन में, इनसे हम जो है वो डिराइव करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो e है वो हमारे पास बराबर है 3 के, इसी तरह से b जो है वो हमारे पास बराबर है -16 के और इसी तरह से c जो है वो हमारे पास बराबर है 12 के। तो हम इन्हीं वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो
ये -b जो है वो हमारे पास आ जाएगा -16 माइनस इंटू -16, तो ये प्लस का 16 हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस इधर जो है वो 16 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन के 16 का स्क्वायर हो जाएगा, और -4 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 12 है, और ये होल का इसका अंडर रूट होगा ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की वैल्यू, क्योंकि हमारे पास यहाँ 3 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगी 16 प्लस माइनस अंडर रूट 256 माइनस 144 ओवर 6। इसको हम आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये हमारे पास बराबर है x के, ठीक है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो x बराबर है 16 प्लस माइनस अंडर रूट, हमारे पास यहाँ बचेगा 112, और ओवर हमारे पास है 6। जब हम 112 का लेते हैं स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास बराबर होता है यहाँ पे 16 प्लस माइनस 10.58 ओवर 6। अब हम इसको प्लस के साथ भी लिख सकते हैं, माइनस के साथ भी लिख सकते हैं। तो इसको जब हम प्लस में लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि 16 प्लस 10.58 ओवर 6, तो इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 4.43 मोल। इसी तरह से जब हम इसको माइनस में लिखते हैं तो ये तो क्योंकि हमारे पास QC की वैल्यू से भी ज़्यादा आ रही है, तो ये वाली वैल्यू तो हमारे पास हो ही नहीं सकती कि नंबर ऑफ मोल्स जो ओरिजिनल थे उनसे बढ़ जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको दूसरी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है कि 16 माइनस 10.58 ओवर 6, तो इससे हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ रही है 0.903 मोल। तो ये वाली वैल्यू जो है ना ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि दूसरे वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 से ज़्यादा थी, इसलिए हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब हम कंसनट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एसिटिक एसिड की भी, अल्कोहल की भी। अगर हम मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो CH3COOH जो है वो हमारे पास इसकी कंसनट्रेशन बराबर थी 3 माइनस एक्स के। तो हम इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं कि 3 बराबर है 3 माइनस 0.903, तो ये हमारे पास जो इसके मोल्स आ जाएंगे वो हमारे पास हैं 2.097 मोल्स आ जाएंगे एसिटिक एसिड के। इसी तरह से हम जो है वो अल्कोहल CH3C2H5OH के फाइंड आउट कर लेते हैं, इथाइल अल्कोहल की कंसनट्रेशन, तो वो हमारे पास बराबर थी 1 माइनस एक्स के, तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगी 1 माइनस 0.903। तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो है हमारे पास, जब हम इसको 1 में माइनस करते हैं तो 0.097 मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह से हम जो है वो कंसनट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारे पास होगी CH3COOC2H5। इसकी कंसनट्रेशन जो है वो क्योंकि x के बराबर थी तो वो हमारे पास 0.903 मोल ही रहेगी। इसी तरह से हम जो है वो वाटर के लिए H2O के लिए, तो इसकी कंसनट्रेशन भी क्योंकि x के बराबर थी तो वो भी 0.903 मोल ही होगी। फिर हम क्या करते हैं कि हम इनकी अब ग्राम्स में मैस को फाइंड आउट करते हैं। तो ग्राम्स में फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फार्मूला ये है कि हम मल्टीप्लाई करेंगे इनके मोलर मैस को इनके नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो हमारे पास मैस आ जाएगा इन ग्राम्स। तो हम जो है वो पहले क्या करते हैं कि एसिटिक एसिड का फाइंड आउट कर लेते हैं कि उसका कितना है हमारे पास मैस ऑफ CH3COOH। तो ये हमारे पास जो है इसके लिए हम जब फाइंड आउट करते हैं एसिटिक एसिड के लिए तो इसके हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो थे वो थे हमारे पास 2.097, मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मैस जो कि 60 होता है इसके साथ, तो ये हमारे पास इसके जो नंबर ऑफ ग्राम्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे 125.82 ग्राम्स। इसी तरह से हम मैस ऑफ अल्कोहल C2H5OH जो कि इथाइल अल्कोहल है ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके मोल्स हमारे पास जो थे वो थे जो मोल्स हैं इसके वो हमारे पास अभी आए थे 0. जो मोल्स ऑफ आए हैं हमारे पास अभी
अल्कोहल के वो हमारे पास थे 0.1 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास के साथ जो कि 46 है, तो इससे हमारे पास आंसर जो आता है वो है 76 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 46 के साथ, तो हमारे पास आंसर जो है वो आ जाता है इसका 4.6 ग्राम्स। तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, मैस आ जाएगा इसका अल्कोहल का, इथाइल अल्कोहल का। तो अब हम इथाइल एसीटेट के लिए अगर देखें तो इथाइल एसीटेट का हमारे पास जो मोलर मास होता है वो होता है 70, यानी कि CH3COO-C2H5। इथाइल एसीटेट का हम मास फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो इसका मोलर मास हमारे पास जो है वो होता है इसका 88 और इसके नंबर ऑफ मोल हमारे पास 0.9 है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 88 के साथ तो हमारे पास इसके नंबर ऑफ ग्राम्स आ जाएंगे 79.46 ग्राम आ जाएंगे। और लास्ट वन हमारे पास जो लेफ्ट बिहाइंड होगा वो अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमने इनिशियली जो मास ऑफ एसिड लेफ्ट बिहाइंड जो होगा वो हमारे पास कितना होगा, वो 126 ग्राम होगा मास ऑफ एसिड लेफ्ट बिहाइंड, यानी एसिटिक एसिड जो बाकी होगा वो 126 ग्राम होगा और मास ऑफ अल्कोहल जो लेफ्ट बिहाइंड होगा ये एसिड का मास है जितना बाकी रह जाएगा और अल्कोहल का जो होगा वो हमारे पास होगा 4.6 ग्राम जो बाकी रह जाएगा।